अगर ये मिसाल किसी चीज के ऊपर सादिक आती है तो वो ये मामला है। यानी दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। एक, जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एतराफ जुर्म छाप दिया एक तरह से, और फिर उसके बाद बहुत सारी तौजीहात आना शुरू हो गई और ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली ये नहीं कहना चाह रहे थे, ये कह रहे थे, लेकिन एक जुमला बड़ा वादे था और कोई भी सहाफी इस नौयत का जुमला सुनने में कभी गलती नहीं कर सकता। जुमला ये था कि इमरान खान वजीर आजम रहते तो पाकिस्तान ना रहता। ये फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कैसे किया? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यह कहा कि शौकत तरीन साहब के मुकदमात खत्म करने के लिए इमरान खान साहब ने उनको कहा और उन्होंने जनरल फैज हमीद से कह के मुकदमात खत्म करवा दिए। यानी एक तरफ तो इस बात का क्लेम करते हैं कि हमारा इदारों से कोई हम दबाव नहीं डालते। जनरल बाजवा ने साफ कहा कि सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है। जनरल बाजवा ने साफ कहा कि वो किसी फैसले के अंदर शामिल नहीं थे, लेकिन अब इमरान खान की नापसंदीदगी और वो कितने खतरनाक थे इस पे उनका एक मौक़िफ़ आया। फिर ये भी आया कि उन्होंने अपने एक ऑफिसर से कहकर इमरान खान के कहने पर नैब का एक केस ही खत्म करवा दिया। यानी अगर कोई ये कहे कि सलमान शहबाज को हेल्प आउट किया था या नवाज शरीफ को हेल्प आउट किया था या शहबाज शरीफ को हेल्प आउट किया था तो उसमें नहीं मानते, लेकिन वो खुद अपने तौर पे बता रहे हैं एक सहाफ़ी को कि मैंने जनरल फैज से कहकर मुकदमा खत्म करवाया और केस खत्म करवाया एक साबिक वफाकी वजीर का। यानी ये तो वो चीजें हैं जो एक चार्जशीट है और यही चार्जशीट तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बार बार सामने आती है। बहरहाल एक तो ये है, अब उसकी जो है सफाइयां आ रही हैं और जनरल बाजवा ने कुछ लोगों से रब्ता करके ये कहा है कि ये मैंने नहीं कहा तो ये मैंने कहा है और मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग बड़े बेहतरीन जज हैं और चाहिए हैं। और वो जो हमारा एक सवाल होता था ना अरशद भाई का कि वो कौन था, उसका जवाब वो अरशद भाई की आवाज़ अभी भी कानों में हमारे आती है कि वो कौन था जिसने ये किया, वो कौन था जिसने वो किया। उन्होंने दर्जनों चीज़ें एक लिस्ट में रखी हुई थी कि वो कौन था, तो वो हमें आज हर रोज़ उसका जवाब मिलता है, बल्कि अब वो खुद बताना शुरू हो गए हैं कि वो कौन था। अब आ जाए कैप्टन सफदर के बयान पे। कैप्टन सफदर के बयान का एक हिस्सा मुझे बड़ा पसंद आया। एक तो वो ये कहते हैं कि लुटे लुटे नहीं बनने चाहिए और पार्टियां लोगों को नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पार्टियां खरीदने का कारोबार करते हैं वो जरदारी और नवाज शरीफ करते हैं। छांगा मांगा की सियासत नवाज शरीफ ने की। अभी जो ये सिंध हाउस के अंदर हुआ, जो बंदे खरीदे गए, परचेज किए गए, नवाज शरीफ और जरदारी ने किया। पंजाब के अंदर जो मंडियां लगाई हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने के लिए, वो भी नवाज शरीफ ने किया और मरियम नवाज ने किया। मरियम नवाज ये दावा कर रही थी कि हमारे तो मकबूलियत बहुत है तो इसलिए लोग आ रहे हैं। कैप्टन सफदर ने वो भी बयानिया उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा भी जिस बंदे के नाम का वोट लिया उसके साथ खड़े हो जाओ जाके। और अब कैप्टन सफदर उसूली बातें करना शुरू हो गया अचानक। उन्होंने एक बड़े मजे की बात की कैप्टन सफदर ने। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमने ये जो हमारा नारा था ना, वोट को इज्जत दो, ये बड़ा कमाल नारा था और ये बड़ा ठीक नारा था, लेकिन हमने इस नारे को तब दफन कर दिया था जब हमने टेंशन के लिए वोट डाल दिया था। ये तो लाइन लगा के आए थे सारे के सारे वोट डालने के लिए। वैसे जनरल बाजवा को तकरीरों में बुरा भला कहते थे और फिर लाइन लगा कर आए और आखिर इन सबने वोट डाल दिए थे। वोट डालने की तारीख थी 7 जनवरी 2020। कैप्टन सफदर के बकौल 7 जनवरी 2020 को वोट डालकर बयानिया दफन किसी से हटकर बयान ना दे। हर पार्टी रहनुमा कोई भी बयान देते हुए पार्टी पॉलिसी को लाजमी मद्देनजर रखे। यानी वो इस बात को मद्देनजर रखे कि हाउस ऑफ शरीफ को इस वक्त कौन सी पॉलिसी सूट करती है, तो जो पॉलिसी हाउस ऑफ शरीफ को सूट करती है उस पॉलिसी के मुताबिक पार्टी के लोग बयान दें। तो मरियम नवाज ने तंबीह करते हुए कहा कि जो भी पार्टी पॉलिसी से हटकर चलेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखते हैं आज कैप्टन सफदर के खिलाफ क्या एक्शन होगा। और जराये के मुताबिक कैप्टन सफदर को इससे पहले भी पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान देने पर शोकाज नोटिस जारी हो चुका है। मरियम नवाज बतौर चीफ एडवाइजर पार्टी पॉलिसी का बाकायदा हदायतनामा भी जल्द जारी करेंगी। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। अगर ये मिसाल किसी चीज के ऊपर सादिक आती है तो वो ये मामला है। यानी दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। एक, जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एतराफ जुर्म छाप दिया एक तरह से,
और फिर उसके बाद बहुत सारी तौजीहात आना शुरू हो गई और ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली ये नहीं कहना चाह रहे थे, ये कह रहे थे, लेकिन एक जुमला बड़ा वादे था और कोई भी सहाफ़ी इस नौयत का जुमला सुनने में कभी गलती नहीं कर सकता। जुमला ये था कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहते तो पाकिस्तान ना रहता। ये फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कैसे किया? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये कहा कि शौकत तरीन साहब के मुकदमात खत्म करने के लिए इमरान खान साहब ने उनको कहा और उन्होंने जनरल फैज हमीद से कह के मुकदमात खत्म करवा दिए। यानी एक तरफ तो इस बात का क्लेम करते हैं कि हमारा इदारों से कोई हम दबाव नहीं डालते, जनरल बाजवा ने साफ कहा कि शहबाज शरीफ को हेल्प आउट किया था, तो उसमें नहीं मानते, लेकिन वो खुद अपने तौर पे बता रहे हैं एक सहाफ़ी को कि मैंने जनरल फैज से कहकर मुकदमा खत्म करवाया और केस खत्म करवाया एक साबिक वफाकी वजीर का। यानी ये तो वो चीजें हैं जो एक चार्जशीट है और यही चार्जशीट तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बार बार सामने आती है। बहरहाल एक तो ये है, अब उसकी जो है सफाइयां आ रही हैं और जनरल बाजवा ने कुछ लोगों से रब्ता करके ये कहा है कि ये मैंने नहीं कहा, तो ये मैंने कहा है और मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग बड़े बेहतरीन जज हैं और चाहिए हैं। और वो जो हमारा एक सवाल होता था ना अरशद भाई का कि वो कौन था, तो उसका जवाब वो अरशद भाई की आवाज़ अभी भी कानों में हमारे आती है कि वो कौन था जिसने ये किया, वो कौन था जिसने वो किया। उन्होंने दर्जनों चीज़ें एक लिस्ट में रखी हुई थी कि वो कौन था, तो वो